सभी को नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चों? गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल हमने कहाँ तक बात की थी बच्चों, थोड़ा सा याद दिलाओगे बेटा? कल हम लोगों ने करीब 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, है ना? 2 क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, प्रैक्टिस आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर देख लेते हैं। चलो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन 51 का आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन 50 और 51, 52 को जरा सोल्व करके देखो बेटा। बहुत बढ़िया भाई। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और 52 को ध्यान से देखते हैं बेटा। आंसर्स बनाने पर ध्यान लगाए भाई, ठीक है? अरे तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, या अनएम्प्लॉयमेंट डे वगैरह ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? उस काम के लिए ट्विटर है, ट्विटर पे करो वो चीजें, इन पर दिमाग मत लगाओ बेटा। यहाँ पढ़ाई की बात करो सिर्फ, ठीक है ना? क्वेश्चन 51 और 52 का आंसर देखना चाहेंगे हम। द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट, ठीक है ना? गवर्नमेंट के साथ हम सिंगुलर बिहेवियर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। और आगे जो भी कुछ लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर काम करते हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन। इस सेंटेंस में भी कोई भी परेशानी नहीं है भाई, ठीक है ना? गवर्नमेंट एक अपने आप में ही छोटा सा शब्द है, इसमें क्या परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 53 से गाड़ी स्टार्ट करें फटाफट से। यहाँ पर दिमाग लगाएं भैया, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलो बच्चों सोल्व करो फटाफट से।
चलो बच्चों, अब एक एक करके इनके आंसर्स को देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंसेस आंसर्स में कन्वर्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम। देखो बच्चों, यहाँ एक नहीं, बेसिकली दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का जिक्र है। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का जिक्र है तो आर के साथ बात कही जाएगी। Driven by the desire to save trees, residents of a locality has started। अब देखो ध्यान से समझने का काम करो, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़ी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने प्रोनाउन के दौरान पढ़ी थी, यानी कि ये सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। हमारे सामने ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, प्रेपोजिशन के बाद ये फिर ऑब्जेक्टिव केस हुआ। रेजिडेंट्स की वजह से ही आप यहाँ पर क्या मार्क करोगे भाई? प्लूरल। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। अब देखो, ये तो आपके सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हुआ। टैक्स ट्रीटी होने की वजह से ही यहाँ पर आपने हैज का यूज किया। क्वेश्चन 56, द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। द डिसीजन के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 57, द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देर आर टू मच हाइप। देखो बेटा, देर तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, हाइप सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं कहूं देयर इज अ बुक, और इसी तरीके से अगर मैं कहूं देयर आर बुक्स, तो इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ इज और इस बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ आर। क्वेश्चन 58, वाइल द एक्ट्रेस विंस फैंस। अब देखो, सेंटेंस में परेशानी की बात ही नहीं है। विद हर ऑन स्क्रीन वर्क्स ऑफ स्क्रीन इट्स हर डाउन टू अर्थ एटीट्यूड एंड इजी गोइंग मैनर दैट। अब देखो, यहाँ एंड से जुड़े हुए दो अलग अलग बातें हैं, तो विंस नहीं, सिर्फ विन का आप यहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन 59 कहता है इन द रूम देयर वाज चेयर्स। अब देखो, देयर वाली वही बात आ गई, देयर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ चेयर्स टेबल्स एंड कबर्ड्स लिखा है। प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर वर का यूज करना सेंसिबल है। ठीक है भाई। To be effective, it is very important for employees to know how various departments in organization functions, नहीं function, क्योंकि various departments आपके sentence का subject है। चलो मेरे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन 61 से गाड़ी शुरू करें। करो बेटा फटाफट से।
हाँ भाई बच्चों, कर लिया आंसर्स? चलो भाई, अब आओ इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने जो लिखा है, एक मिनट रुक जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारे सामने लिखा है, एक बार इसको देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कॉलेज हैव बीन। तो प्राइम मिनिस्टर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यहां पर होना चाहिए क्या चीज आपके पास, सिर्फ एक हैज। फाइन, क्लियर। Question number 62. In a first of its kind study, a team of scientists have tried to grow new stem cells in the ear that get damaged. बेटा ये that relate कर रहा है ear को, इसलिए get ना होकर gets damage होना चाहिए। Question 63. Gulliver's Travels are, किसी भी बुक का नाम हम हमेशा सिंगुलर की तरह लेकर चलते हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है नाउन में, है ना बच्चों। नाउन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा है कि नेम ऑफ अ बुक हम हमेशा सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर एक बार मुझे बताओ बेटा। बेटा आशीष कहाँ पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ रहा है मेरा ये? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, अब देखो नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए इज द सेंट्रल बैंक हैज कट इट्स पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 basis points बट ओनली few banks has। अब देखो प्लूरल की वजह से हैज नहीं हैव का यूज हो। एज पर आरबीआई गाइडेंस अ बैंक अकाउंट इन विच देयर इज नो ट्रांजैक्शन, नो के साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं, नो ट्रांजैक्शन करना होगा। हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर द डिजिटल बीन डिफिकल्ट फॉर अ फर्म, सर हैज का यूज करें, क्योंकि ये जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है द प्रेशर सिंगुलर है, और ये ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू द ब्रिज, ये जो भी कुछ लिखा है ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। द टैक्स रिफॉर्म इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट एंटेल नहीं एंटेल्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप ऐसे ईएस का यूज करते हैं, ठीक है जी, ठीक है भाई। क्वेश्चन 62 में टीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने गलत कर दिया, टीम के मुताबिक यहाँ हैज होना चाहिए, और ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, ये बेसिकली सेल्स की अकॉर्डिंग है, तो ये गेट अपने आप में ठीक है। मैं जल्दबाजी में गलत जगह पर मार्क कर गया था, 62 को ठीक कर लीजिएगा भाई। फाइन, लो तो भैया 5 ही क्वेश्चन रह गए तुम्हारे। 69 से शुरू करो फटाफट से, चलो भाई सोल्व करो फटाफट।
मैं आप लोगों के सामने जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो सुना रहा हूँ, पहले एक बार ध्यान से सुन लो भाई, तुम सारे परेशान हो रहे हो। सारी इनेबल हो जाएंगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे थे वो ये सोच रहे होंगे कि सर अगर वीडियो डिसेबल कर दी तो हम पढ़ेंगे। लो भाई, अब ध्यान से देख लो, जो आप लोगों का सवाल आ रहा है ना बेटा, उसे ध्यान से देख लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो न्यू एप्लीकेशन, करियर विल एप्लीकेशन अपडेट कर लिया आप लोगों ने। अपडेट करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में है, आप टेंशन ना लें, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आया हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो काम कर रहे थे हमारी वीडियोस वापस लाने में, लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही हमने एप्लीकेशन अपडेट करी हमारी तो सारी वीडियोस डिलीट हो गई। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी की भी कोई भी वीडियो डिलीट नहीं हुई है। सारी की सारी वीडियोस जो 11 सितंबर से पहले थी, जो 11 सितंबर से पहले वाली जितनी भी वीडियोस थी, वो अभी कुछ दिन के लिए डिसेबल कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए। कोई भी वीडियो आपकी डिलीट नहीं की गई है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ दिन के लिए वो पुरानी वीडियोस डिसेबल कर दी गई है जो 11 सितंबर से पहले की क्लासेस थी, वो कुछ ही दिनों में सारी की सारी इनेबल हो जाएंगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे थे वो ये सोच रहे होंगे कि सर अगर वीडियो डिसेबल कर दी तो हम पढ़ेंगे कैसे, हम रिवीजन कैसे करेंगे, हमारा तो एग्जाम आने वाला है, सर हमने तो सिलॉक्स टॉपिक का रिवीजन नहीं किया था, सर हमने तो नाउन नहीं रिवीजन किया था, सर हमने तो वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन नहीं की थी। तो बेटा ये घबराने की आपको जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन हमने आपको दिया है। जब आप लाइव क्लासेस ओपन करते हो तो उसमें राइट कॉर्नर में क्लास नोट्स के साइड में बेटा वीओडी का ऑप्शन है। तो जब आप उस वीओडी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसमें ढेर सारी वीडियोस आपको उसी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। अगर आपने रीजनिंग क्लासेस ले रखी है ना, तो जैसे ही आप वीओडी पे क्लिक करोगे तो रीजनिंग की सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका कोई एग्जाम है ना, अगर आपका कोई पेपर है या कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी टॉपिक आपको रिवीजन करना है, तो आप वहां से उस टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि उस वीओडी क्लास में भी अगर रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, तो उस वीओडी क्लास में भी पीयूष सर ही आपको पढ़ाएंगे, कोई और नहीं पढ़ाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जितनी भी वीडियोस आपकी डिसेबल हुई हैं वो विद इन अ वीक इनेबल कर दी जाएंगी, किसी को 0.1% भी टेंशन नहीं लेनी है। और जितनी भी वीडियोस है बेटा आपको वो वीओडी फॉर्म में हमने दे दी है, ताकि आपका कोई लॉस ना हो और आप रिवीजन कर सको। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कहते थे कि सर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दो, नहीं सर आज तो पजल पढ़ा दो, नहीं सर आज तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दो। तो बेटा ये प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो गई है। ये जो कंसेप्ट है ना बेटा लाइव क्लासेस के साथ वीओडी का कंसेप्ट, ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाला था, और वो भी है ना, वीओडी प्लस लाइव क्लासेस की फीस क्या होती है, डबल। लेकिन ये कंसेप्ट हमने अभी आपको एज इट इज इसी फीस में दे दिया, ताकि आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आप उन एग्जाम्स को कवर कर सके। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनकी मैं क्लासेस नहीं डल पाई हैं, या कुछ ऐसे बैचेस हैं जो एक आध बैचेस हैं जिसकी मैं वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इवनिंग तक सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सब कुछ डाउनलोडिंग का तो ऑप्शन आएगा बेटा, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा न्यू एप्लीकेशन में, इसी चक्कर में तो ये सारा काम हो रहा है बेटा, है ना। डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, और भी बेहतर आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वो नई एप्लीकेशन में मिलेंगे। उसके लिए देखो, इंतजार का फल मीठा होता है, थोड़ा सा तो वेट हमें करना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। और देखो सिंपल सी बात ये है कि जब हम अच्छे खासे, है ना, हेल्दी पर्सन चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, फिर भी एक ना एक दिन हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी हम हॉस्पिटलाइज भी एडमिट होते हैं। तो भाई ये तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ भी थोड़ा सा कभी ना कभी बग आ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि आप एक सिंगल स्टूडेंट हो जो सिंगल अपनी प्रॉब्लम को सोच रहा है, लेकिन हमारे करियर विलय पर 20 लाख स्टूडेंट हैं, हमारे 20 लाख बच्चे हैं
तो हमारी जो टेंशन है ना बेटा, वो आपसे कहीं 20 लाख गुना ज्यादा है। आप अकेले की टेंशन, हमारी 20 लाख की टेंशन। तो आप खुद सोच सकते हो कौन सबसे ज्यादा टेंशन में है और कौन सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालेगा जल्दी से जल्दी। समझ लो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाए, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितनी भी वीडियोस का लॉस अभी आपको हुआ है या आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, वो वीओडी सेक्शन में पड़ी हुई है। लाइव क्लास के साथ में राइट कॉर्नर में वीओडी का ऑप्शन है, अब आप उस पर क्लिक करो। जितनी भी क्लासेस हैं आपको वहां पे दिख जाएंगी। चाहे कोई भी क्लास का रिवीजन करो, चाहे अपकमिंग क्लास का रिवीजन करो या पुरानी क्लास का रिवीजन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो आपकी वीडियोस हैं जो आपके बैच में चली थी, जो अभी डिसेबल है, वो भी कुछ ही दिनों में इनेबल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। हम आपके साथ हैं और करियर में प्लेटफॉर्म पर आपको पता है 0.1% भी, ठीक है, आपके साथ धोखा नहीं होगा। 100% ईमानदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, ठीक है। ये बात हम दावे से कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से 24/7 आवर्स टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, डेवलपर सब आप लोगों के लिए बैकएंड पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन था जो हमने दिया आपको। बस कुछ दिन का इंतजार करोगे बेटा तो और भी बेहतर बेहतर चीजें आपको मिलेंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि आपका ही प्यार है जो हमारे अंदर इतनी एनर्जी लाता है, जो हम आपके लिए बैकएंड पे इतना काम करते हैं, सिर्फ आपका ही तो प्यार है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। और करियर में प्लेटफॉर्म पर आपको पता है 0.1% भी, ठीक है, आपके साथ धोखा नहीं होगा। 100% ईमानदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, ठीक है। ये बात हम दावे से कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से 24 होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। ठीक है भाई, ओ खिलाड़ियों, अरे ठीक है भाई। ये अनाउंसमेंट आप लोगों के, ये आप लोगों के अनाउंसमेंट आप लोगों के एप्लीकेशन पर है, आप उसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वीओडी दिया गया, इतना बड़ा चेंज किया है करियर विल ने, आप लोगों के लिए इतना ज्यादा करने की कोशिश की है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको एक सीधी सटीक फीस पर लाइव क्लास भी और साथ साथ वीओडी क्लास भी दी जा रही है। तो आप इससे ज्यादा और क्या चाहोगे यार, ठीक है ना। वीडियो डाउनलोड वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा बेटा, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो एक सप्ताह के अंदर, जैसा भी आपके सामने सर ने बताया है, तो चिंता जो कर रहे हैं भाई, उन चिंता का तो कोई इलाज है नहीं अपने पास, ठीक है ना। और फिर अब पढ़ाई पर दिमाग लगाओ भाई, ठीक है ना। अब पढ़ाई पर दिमाग लगाओ, दाएं बाएं की बातों पर प्लीज कमेंट्स ना करें, ठीक है ना जी। चलो हमारे सामने आती है बात कहानी की, क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 69 से 75 तक क्वेश्चन सोल्व करो भाई फटाफट से, फिर बात करेंगे आगे, चलो।
चलिए भाई, क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं 69th। नो मैटर व्हाट पीपल ओपन अबाउट द स्टर्न मेजर्स, आगे लिखा हुआ है टेकन अगेंस्ट ट्रैफिक सिग्नल वायलेटर्स टेकिंग सच एन एक्शन हैव बीन। अब यहाँ अगर सेंटेंस को देखते हैं तो ये जो लिखा है टेकिंग सच एन एक्शन हैव ना होकर हैज। क्वेश्चन नेक्स्ट, चिल्ड्रन लव स्वीट्स, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल ही होता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। चिल्ड्रन लव स्वीट्स बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम चिल्ड्रन डिमांड्स, फिर से वही प्लूरल होने की वजह से डिमांड्स नहीं सिर्फ डिमांड का आप यूज करेंगे। रिसेंटली द रेलवेज हैज, अब रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट है, हैज डिवाइज्ड अ टेक्निक दैट इनेबल ट्रेन्स टू मूव सेफली एंड विल सून कमर्शियलाइज इट। रेलवेज As per a report from WHO, the number of cases, अब इसको ध्यान से देखना भाई साहब, क्या यहाँ द नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था बहुत देर से कि आपके सामने आए। इस क्वेश्चन में बताओ यहाँ द नंबर ऑफ सही है या फिर ये जो हैज लिखा है ये सही है, या आ नंबर ऑफ होना चाहिए तो ये ठीक हो। तो डिपेंड करता है, हमारे सामने ये क्या लिखा है, रिफ्यूज्ड ड्रेस्टिकली, ठीक है ना जी। ये बेसिकली रिफ्यूज्ड नहीं है, यहाँ पर आ गया है रिड्यूस्ड, घट जाना, ठीक है ना, रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली। तो रिड्यूस्ड के अकॉर्डिंग बात अगर हम कहते हैं तो रिड्यूस तो नंबर ही होगा, तो यानी कि यहाँ द नंबर अपने आप में सही है और इसी की वजह से हैज भी अपने आप में सही है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। रिड्यूस क्या होगा, रिड्यूस होगा क्या चीज, संख्या रिड्यूस होती है हमेशा, ठीक है जी। 73 पर काम करते हैं। स्केप्टिक्स वरीज, स्केप्टिक उस इंसान को कहते हैं जो दूसरों के अच्छाई पर हमेशा शक करते हैं। वरीज दैट द डिवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी इज अ डेस्परेट मूव टू बेल आउट स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स। अब स्केप्टिक्स की अगर बात प्लूरल के लिए कही गई है तो वरीज ना होकर सिर्फ वरी का आप यूज करें। Of the many problems that confront the leaders of the world, none are of a grave consequence than the problem of saving the normal human race from extinction. तो अब अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लीडर्स, आज के समय के लीडर्स को परेशान करती हैं, तो ये नन आर, नन के साथ आप आर यूज कर लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ इज यूज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ पर प्रॉब्लम एक तो है, और प्रॉब्लम एक क्या है कि यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए THAN की वजह से, तो ग्रेव की जगह यहाँ पर होना चाहिए ग्रेवर, ठीक है ना जी। सेक्शन बी को ठीक करना होगा हमें क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया ना बच्चों। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स ये हमने कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, अब यहाँ पर प्लूरल है तो इज ना होकर यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया भाई खत्म बातचीत, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रैक्टिस वाला काम था भाई। अब बताओ बच्चों, अब बात करेंगे दो चार, अब आपकी बातें मुझे सुननी है। बताओ बेटा क्या कहना चाहते हो। किसी का कोई डाउट अब तक के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो बता दो भाई।
ठीक चल रही है। हाँ जी बच्चों, किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से। इंग्लिश एक्यूमेन में प्रैक्टिस सेम नहीं मिलती हैं, तो बेटा इंग्लिश एक्यूमेन तो एक अलग बुक है। एल्डर ओल्डर बता दीजिए। ले भाई, एल्डर बताने का काम करती है रिश्ता। आपने कहा ही इज माई एल्डर ब्रदर। कौन सा भाई है? बड़ा भाई है, ठीक है जी। लेकिन जब हम इस ओल्ड की बात करते हैं तो ओल्ड का मतलब होता है जिसमें उम्र ज्यादा हो या कोई पुराना हो। ये आपकी एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपने ओल्डर का यूज किया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपने ओल्डेस्ट का यूज किया, ठीक है ना जी। आपने कहा राहुल इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। राहुल अपने भाई से ज्यादा बड़ा है, और कितना बड़ा है? बाई 3 इयर्स। याद रखना, हम कभी भी रिश्तों में कोई कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है जी, हम कभी भी रिश्तों में कोई कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है जी। रिश्तों में हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करते। सागर का कहना है सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इन चक्कर में पढ़ाई से मन हट जाता है, बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज कोई सोल्यूशन दे दीजिए प्लीज। पढ़ना छोड़ दे बेटा, इससे अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले दिन से एक छोटी सी बात कहता आ रहा हूं, और देखो ये चीज भी मैं पहले से ही आप लोगों को बार बार बताता आ रहा हूं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड कर। देखो बेटा सागर, सामने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर? देख बेटा सागर, तेरे सामने क्या लिखा हुआ है? हर हाल में याद रखो, आपकी पढ़ाई सबसे आगे रखो, पढ़ाई करते रहो। बार बार ये चीज थोड़ी बताई जाती है, ठीक है ना जी। बार बार ये चीज थोड़ी बताई जाएगी, किस तरीके से आपको ये चीज समझाएं। पेपर तो होंगे, हर हाल में होंगे। आपका दिमाग अगर दाएं बाएं की फर्जी बातों पर चलता रहेगा तो फर्जी बातें कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ आपके मन के झूठे बातें हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। मत पढ़ भाई, तू नहीं पढ़ेगा तो और क्या करेंगे? पढ़ाई के बिना तो कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं बेटा, पढ़ाई के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब आप ये कहें सर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, तो भाई शादी करा ले, क्या कर सकता हूं। तो बेटा याद रखना, एल्डर सिर्फ एक रिश्ता होता है, इस एल्डर को हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते, ठीक है ना जी। अब आपके सामने अगर इस सेंटेंस के अंदर जैसे अधिकतर किताबों में या टीचर्स रटाते हैं, लिखा हुआ मिलता है आपको राहुल इज एल्डर टू हिज ब्रदर बाय 3 इयर्स, बिल्कुल गलत है। हम रिश्ते में कभी कंपैरिजन नहीं करते, हम उम्र के अंदर कंपैरिजन करते हैं। हम उम्र के अंदर कंपैरिजन करते हैं, उम्र का कंपैरिजन होता है, ठीक है ना जी। ठीक है भाई। एक बच्ची ने पूछा है सीता अपने माँ की जैसी है, इसे कैसे लिखेंगे? देख बेटा, पहली बात तो ट्रांसलेशन का दूसरा सवाल कभी पूछना मत, ठीक है ना। सीता रिजेंबल्स हर मदर। ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाता हूं मैं, ट्रांसलेशन के लिए आप लोग यहां नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना बेटा। सुभाष जी प्रेपोजिशन का सवाल है, प्रेपोजिशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन का सवाल है, प्रेपोजिशन में पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है। देख बेटा, थोड़ी देर पहले बताया ना भी पीयूष सर ने, एक सप्ताह के बाद सारी वीडियोस वगैरह आपकी एज यूजुअल हो जाएंगी जैसी आप लोगों की है। तो भाई अब ये वीडियो वाला कमेंट करोगे तो फिर परेशानी होगी। पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, पढ़ाई से रिलेटेड बात करो। वीडियोस का ये टेक्निकल इशू का आपको एक बार बता दिया जाता है, आपके लिए हो सकता है ये नाटक होगी, बार बार पूछे जाओ, सामने वाले का दिमाग खराब करना, प्लीज ऐसे ना करें।
सर ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का कंफ्यूजन। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि पढ़ाई हुई बातों को डाउट में पैदा करने का आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ भाई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रेपोजिशन। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप लोगों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही होगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, प्लीज।